अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरी तरह जो है वो मलेशिया में पढ़ना चाहते हैं या आप इन द प्रोसेस हैं मलेशिया जाने के लिए पढ़ाई के लिए, तो ये 9 ऐप्स हैं जो आपको मैं रेकमेंड करूंगा, जो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान बनाएंगी। तो जब आप मलेशिया लैंड होंगे तो आपको जगहों का तो पता नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिगर आउट करना जो है उसमें टाइम लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैसे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे यूज़ करनी है, कौन सी बस लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल मैप्स डाउनलोड करें या उसका ऑल्टरनेटिव जो है वेज। दोनों गूगल मैप और वेज जो है वो बहुत पॉपुलर है मलेशिया में और ये आपको हेल्प करेंगे नेविगेट करने के लिए। अगर आपने पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना हो तो गूगल मैप्स और वेज आपको बताएगा कि आपने कौन सी बस लेनी है और कौन सी ट्रेन लेनी है, कहाँ कहाँ आपने ट्रेन स्विच करनी है, कहाँ कहाँ आपने बस स्विच करनी है, कौन से टर्मिनल से किस टर्मिनल जाना है और कितनी देर लगेगी और आपको कितनी वॉक करनी पड़ेगी। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल मैप्स और वेज जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद अपनी कई वीडियोस में मैंने माई रैपिड KL के कार्ड के बारे में रेकमेंड किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को उसको 50% ऑफ मिलता है, तो वो आपको जरूर बनाना चाहिए अगर आप मलेशिया में स्टूडेंट हैं। इसी तरह मैं जो दूसरी ऐप रेकमेंड करूंगा वो माई रैपिड पल्स की ऐप है, वो आप डाउनलोड करें तो उस पर ट्रेन के शेड्यूल्स वगैरह और उस पर आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ लेके जाती है। तो अगर आप ट्रेन पे सफर करना चाहते हैं, मलेशिया घूमना चाहते हैं या आप यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो वो फिगर आउट करने के लिए आप ये ऐप डाउनलोड करें। तीसरी ऐप है ग्रैब। ये मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि ऑल्दो ट्रेन और बसेस जो हैं वो बहुत चीप हैं और आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। मगर रात 11 बजे के बाद जो है ट्रेन जो है वो नहीं चलती, बसेस जो है वो नहीं चलती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होती। तो वीकेंड वगैरह पे अगर आप कहीं बाहर लेट रुके हुए हैं तो आपको ग्रैब की जरूरत पड़ेगी। ग्रैब की मदद से आप जो है वो टैक्सी बुक करा सकते हैं। ग्रैब वैसे ही है जैसे उबर या करीम है पाकिस्तान में या इन ड्राइव, मगर ग्रैब जो है उसमें बहुत सारे फीचर्स और भी हैं, जैसे कि आप ग्रैब में ई वॉलेट पेमेंट है तो आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं ग्रैब से, आप गाड़ी मंगवा सकते हैं। आप इसके अलावा फूड पांडा की तरह की उसमें ग्रैब फूड्स की ऑप्शन भी है, तो आप उसे खाना भी डिलीवर करा सकते हैं और उसमें पिकअप की ऑप्शन भी है कि आप खाना ऑर्डर करके शॉप से खाना पिक कर लें। तो ग्रैब जो है वो एक बहुत यूजफुल ऐप है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ग्रैब जो है वो लाजमी डाउनलोड करके रखें। चौथी ऐप जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है आपकी बैंक की ऐप। जिस तरह मेरे पास मे बैंक है तो मेरे पास मे बैंक की ऐप है। इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत सारी जगहों पे आपको कैश जो है वो नहीं लेके जाना पड़ता, आप सिंपली QR कोड की मदद से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसकी ऐप से। तो अगर आपके पास कैश ना हो, आप वॉलेट घर भूल गए हो, किसी को पैसे भेजने हो या दुकान से कोई चीज खरीदनी हो, तो आपको सिर्फ अपना फोन होना चाहिए। अब ऐप के थ्रू QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट्स की बात करते हुए मैं कहूंगा कि आपको टच एंड गो की ऐप जो है वो भी डाउनलोड करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ई वॉलेट प्लेटफॉर्म है मलेशिया में। कई जगहों पे जहाँ पे बैंक की एप्स जो है वो नहीं चलती, जिस तरह मे बैंक की ऐप जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते कुछ दुकान वाले, मगर टच एंड गो जो है वो हर जगह इस्तेमाल होता है। जो आपका माई रैपिड KL का कार्ड है वो भी टच एंड गो है। इसी तरह हर दुकान जो है उसने QR कोड रखा होता है और वो टच एंड गो की ऐप के थ्रू आपसे पेमेंट ले लेती है। टच एंड गो की ऐप जो है वो फ्री है, उससे आप अपने बैंक अकाउंट से अपनी टच एंड गो ई वॉलेट में पैसे जो है वो जमा करा सकते हैं और उससे आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। इसकी वजह से आप पैसे पाकिस्तान भी भिजवा सकते हैं। अगर आपने मलेशिया से पाकिस्तान पैसे भेजने हो तो ये भी आप टच एंड गो की ई वॉलेट से कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं ऐप रेकमेंड करूंगा वो है EMGS हब। इस पे आप इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, इमिग्रेशन की न्यूज़ वगैरह इस पे आती रहती है। इस पे आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइडेड होंगी और अगर आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है वो ट्रैक करनी है, स्पेशल पास की एप्लीकेशन ट्रैक करनी है, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो एक ही जगह पे एक ही ऐप में आपको EMGS हब के ऐप में मिल जाती हैं। उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा डाउनलोड करना शॉपी। जैसे पाकिस्तान में दराज है और सबसे बड़ा स्टोर ऑनलाइन परचेजेस के लिए, उस तरह मलेशिया में शॉपी है, लजाडा है। तो शॉपी डाउनलोड करें। अगर आपने कोई चीज खरीदनी है आपको घर पहुंचाएंगे। वो अक्सर होता है कि आपको ऑनलाइन चीजें जो हैं वो ज्यादा सस्ती मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू इन स्टोर, प्लस आपके घर भी डिलीवर हो जाती हैं। अगर आप डिलीवरी के पैसे नहीं देना चाहते तो आप पिकअप की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं कि वो नियरेस्ट सेंटर पे वो छोड़ देंगे आपका सामान और आप वहां से जाके पिक कर लें, तो वो डिलीवरी फी जो है वो आप बचा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा के पैसे खर्च करें या सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की शॉपिंग करें तो वो डिलीवरी फीस जो है वो फ्री हो जाती है और आपके घर तक, फ्लैट तक, अपार्टमेंट बिल्डिंग तक जो है वो चीज़ ड्रॉप ऑफ हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि मलेशिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है बोली जाती हैं, भाषा मलेशिया, चाइनीज, मैंडरिन, कैंथनीज। इसके अलावा इंडियंस जो हैं वो तमिल बोलते हैं। वहाँ पे डिफरेंट लोगों से बातचीत करने के लिए आपको ट्रांसलेटर ऐप की जरूरत पड़ेगी। गूगल ट्रांसलेट जो है वो एक अच्छी ऐप है, मगर कई सिचुएशंस में जो है वो ट्रांसलेशन सही नहीं करती, इंटरप्रिटेशन जो है वो सही नहीं करती। तो मैं दो ऐप्स जो है यहाँ पर रेकमेंड कर सकता हूँ। एक सैमसंग की अपनी इंटरप्रेटर ऐप, और अगर आपके पास सैमसंग की डिवाइस नहीं है, कोई और एंड्रॉइड डिवाइस है या कोई
iOS डिवाइस, आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो फिर आप DeepL के नाम की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी इंटरप्रेटर ऐप है। कई सिचुएशंस में ये गूगल ट्रांसलेट से ज़्यादा एक्यूरेट है। लास्ट जो मैं रिकमेंड करूँगा ऐप वो है क्लासपास। अगर आप जिम और फिटनेस की तरफ जो है आपका ध्यान है और आप मलेशिया में जिम्स वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मगर किसी एक जगह पे आप नहीं जाना चाहते, एक जगह पे लॉक इन नहीं होना चाहते, तो क्लास पास एक ऐसी ऐप है जो आप क्रेडिट्स देती है और आप जो है वो पूरे मलेशिया में डिफरेंट जिम्स की एक्सेस आपको मिल सकती है, डिफरेंट क्लासेस की एक्सेस आपको मिल सकती है, जिसमें किक बॉक्सिंग और माय थाई, ये सारी चीजें आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने पे आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट जगहों को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी दफा इस्तेमाल करना है, बजाय इसके कि आप जिम की फीस दें और फिर आप वहाँ पे महीने में एक दफा जाएं। ये आपकी क्लास बाय क्लास जो है वो क्रेडिट सिस्टम है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है क्लास की तरफ से। ये एक ऐप है जो मैंने खुद भी यूज की है। मैं गया था किक बॉक्सिंग के लिए, एक आधे जिम की भी सेशन मैंने लगाई है इसके साथ, तो आप ये चेक कर सकते हैं अगर आपको फिटनेस का शौक है। तो ये थी 9 ऐप्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो मलेशिया में पढ़ने आ रहे हैं। अगर आपको और मालूमात चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं ऑन द प्रोज ऑफ स्टडिंग इन मलेशिया, और ये वीडियो है ऑन द कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन मलेशिया, एनालाइज कर सकें और देख सकें कि मलेशिया जो है वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं स्टडीज के लिए। आज के लिए इतना ही।